हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत बहुत मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे नरेशन के पार्ट नंबर 7 में बोले तो आगे वाले रूल्स। चूँकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से नरेशन को बदलते हैं, हम अभी पार्ट बाई पार्ट पिछले पार्ट नंबर 6 तक अभी हम रूल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम सारे रूल्स क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए मित्रों हमें उसके नियम कायदे कानून पता होना चाहिए, तभी हम उसको पूरी तरह से सही समझ पाएंगे और किसी भी परीक्षा में हम अपने आंसर को सही फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों नरेशन के इस पार्ट नंबर 7 में हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। चूंकि मैं बता दूं दोस्तों, इसमें अभी हम रूल्स जो पढ़ रहे हैं वो है टेंसेस में परिवर्तन। टेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच रहती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसमें कैसे परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, वो हम अभी लगातार हम पिछले लास्ट पार्ट तक, लास्ट जो 6 नंबर का पार्ट था उस तक हम चले आए। और इसमें हम पढ़ेंगे यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपकी फ्यूचर टेंस में है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि फ्यूचर में है, तो उसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किस प्रकार से हम उसे चेंज कर देते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा वीडियो देखें यदि वास्तव में आप मनमोहन सर से कुछ सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों नरेशन का ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। यदि हम डे बाय डे 15 से 20 मिनट आप यदि अपनी ज़िंदगी का आप मनमोहन सर को दे दें, तो वास्तव में मैं आपकी इंग्लिश बिल्कुल ABCD से लेकर यानी कि शून्य से लेकर के पूरे ना ऊंचाई तक ले जाऊंगा दोस्तों। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई भी टॉपिक हो आपका, वो पूरी तरह से मैं क्लियर करूंगा और आसानी से आप अपने आंसर फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देखें, जूम करें यदि आपको नहीं दिख रहा तो। लिख रखा है मैंने जो अभी बताया कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और तथा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये दोस्तों कभी नहीं हमें ये भूलना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहलाती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाती है। ये तो कभी भूलना ही नहीं है। ये डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट हैं दोस्तों, तो इसे हमें कभी नहीं भूलना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है और इस टेबल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें कि यहाँ D फॉर डायरेक्ट नरेशन और I फॉर इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार से यदि है ये हेल्पिंग वर्ब, तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप चेंज करेंगे अपने कथन को तो इस प्रकार से परिवर्तन कर दें वहाँ पर। बाकी के परिवर्तन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, जो और रूल्स होंगे। अभी इसमें मैं टेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें तो डायरेक्ट नरेशन में यदि सेल है तो शुड का यूज करें, विल है तो वुड का यूज करें, और सेल भी है तो शुड बी का यूज करें, और विल भी है तो वुड बी का यूज करें, सेल हैव है तो शुड हैव का यूज करें, विल हैव है तो वुड हैव का यूज करें। दोस्तों सेल हैव बीन यानी तो शुड हैव बीन, और विल हैव बीन तो वुड हैव बीन। दोस्तों ये पूरे चारों टेंस लिखे हुए हैं, फ्यूचर के चारों टेंस। लास्ट पार्ट तक मैंने अभी प्रेजेंट का बताया था, ये फ्यूचर का है, और उसके बाद हम चलेंगे या पास्ट में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अब फ्यूचर टेंस है तो इस प्रकार से बदलना है आपका। फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों लिखे हुए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 टेंस होते हैं। तो चारों का ये लिखा हुआ है कि आपको कैसे बदलना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। दोस्तों चूंकि मैंने इसको ज़्यादा लेंदी ना करते हुए, अलग अलग ना बताते हुए एक हट्टा मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में बता दिया है, इससे आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों
ये आपको सिर्फ एक ही बार में पूरा समझ में आ गया, पूरा फ्यूचर टेंस दोस्तों। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल भी एक बार देख लें। और इसी टाइप के जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इसी टाइप के एग्जाम्पल और आप सोचें और आप किसी बुक में हैं तो और आप लगाएं एक्सरसाइज दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई शैल राइट अ बुक। चूंकि दोस्तों रिपोर्टेड जो स्पीच है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है, इसमें आप देख रहे हैं जो मैंने अभी रूल लिखा है उसी के लिए ये सारे एग्जाम्पल हैं। फ्यूचर की हेल्पिंग वाले ये सारे फ्यूचर, तो वो किस प्रकार से बदले हुए हैं आप ये देख सकते हैं। ही टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाता है दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता है। ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया गया, उसके बाद यहाँ पे ही आ गया। ही कैसे आ गया ये मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं। पर्सन में चेंजिंग वाले रूल्स आप एक बार पिछले पार्ट में आप पढ़ लें, यदि आपको नहीं आ रहा समझ में तो। देखिए चूंकि यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यहाँ पे ही आ गया इसलिए आया ही। उसके बाद यहाँ पे ही के साथ चूंकि विल आता तो विल का वुड हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये परिवर्तन हो गया, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये वुड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ही आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लगेगी ना दोस्तों। अभी यहाँ पे सेल था तो ऐसा नहीं आपको सोचना है कि सेल का शुड क्यों नहीं आया। सेल का शुड इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सेल ही नहीं आएगा, चूंकि ये सब्जेक्ट बदल गया, आपका सब्जेक्ट बदल गया तो यहाँ वुड आ गया, राइट अ बुक है ना। ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो देखिए दोस्तों सेड टू से टोल्ड होना था, ही टोल्ड मी और दैट, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज कर दिया यहाँ पर भी दोस्तों ही आ गया। चूंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन सब्जेक्ट था वो फर्स्ट पर्सन का था, इसलिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है ही, इसलिए यहाँ पर ही आ गया। और ही के साथ फिर वही कहानी आ गई, वुड बी लगा दिया आपने, राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल, ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटन अ लेटर। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में चूंकि थर्ड फॉर्म ना, ही टोल्ड, सेड टू से टोल्ड और मी इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव रिटन, ही वुड हैव रिटन अ लेटर। चूंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वुड हैव लिखा है, यहाँ पर बीन आना चाहिए दोस्तों। ये फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पर आप यदि आपका शैल हैव है तो शैल हैव से आपको क्या करना है, शैल हैव, ठीक है दोस्तों सही है। यहाँ पर ये सही लिखा है, इस क्रम में ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये जो टेबल दी गई है इस पूरे टेबल को आपको उतार लेना है, नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, पूरा नोट कर लेना है। शैल हैव का शुड हैव, विल हैव का वुड हैव, चूंकि यहाँ पे क्या था शैल हैव था तो शैल हैव का शुड हैव आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट आपका बदल गया है, पर्सन में जैसे आपने चेंजिंग किया इसलिए जाके यहाँ पर वुड हैव आ गया दोस्तों। ये रहा दोस्तों, तो ये रहे एग्जाम्पल आपके, और ये रहे इस प्रकार की ये टेबल है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये आपको नोट कर लेना है अभी अपनी कॉपी में, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों पार्ट नंबर 7 में, नरेशन के पार्ट नंबर 7 में आगे रूल्स जो है मैं अभी टेंसेस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो हम चल रहे हैं अभी लगातार। तो आप डे बाई डे बैक टू बैक क्लासेस आप पढ़ते रहें और रोज 15 से 20 मिनट आप मनमोहन सर को देते रहें आपका नरेशन टॉपिक के लिए। और नरेशन के बाद मैं क्लास पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। कक्षा 12वीं के बच्चे हों या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चे, यदि वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो जुड़ जाएं मनमोहन सर से जल्द ही जल्द। और चाहे वो हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो, ये क्लास नरेशन सभी में आपके एनुअल एग्जाम में किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सब में आना है ये टॉपिक निश्चित 100%। तो आप उसको सही से समझने के लिए आप मुझसे जरूर जुड़ जाएं। चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें वीडियो और अपने दोस्तों को भी मुझसे जोड़ें अब, ताकि मैं उनको भी इंग्लिश सिखा सकूं और वो मुझसे इंग्लिश सीख सकें दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था दोस्तों टेंसेस में परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि फ्यूचर में है इस प्रकार से, तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इस प्रकार से आप बदल दें। और मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्पल लगाएंगे, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपका टॉपिक क्लियर होगा दोस्तों। ये बात याद रखें
तो दोस्तों जितना से ज़्यादा मैं अभी एक्सरसाइज भी लगवाऊंगा, मैं आपको सीट भी दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा दोस्तों। बस सिर्फ और सिर्फ आपको मनमोहन सर की मदद करना है, बहुत लोगों को जोड़ना है ताकि सबको मैं इंग्लिश सिखा सकूं दोस्तों। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ आपके मनमोहन सर फिर हाजिर होते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, बैक टू बैक क्लासेस आप जुड़िए आप मनमोहन सर से और पढ़िए आसान से आसान तरीके से। धन्यवाद। तैयार रहें अगले वीडियो के लिए।